अक्सर मैंने फ्रीलांसर्स के मुंह से एक बात सुनी है कि हमें क्लाइंट ने अपने पेज का एक्सेस दिया और कुछ अरसे के बाद क्लाइंट के साथ हमारी लड़ाई हो गई। जब मैंने उसको बड़ा डीपली ऑब्जर्व किया कि ये क्यों हो रहा है, तो मुझे पता ये लगा कि कुछ ऐसी अनएथिकल एक्टिविटीज हैं कि जब आप फ्रीलांसिंग की जॉब कर रहे हैं और वो आप अपने जहन में नहीं रखते। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब आपको क्लाइंट अपने पेज का एक्सेस देता है तो कौन सी ऐसी चीजें कि जिसका आपने खास ख्याल रखना है। एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन हम टोटल 5 चीजों के ऊपर फोकस करेंगे आज। सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास क्लियर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि आपको क्लाइंट के पेज का एक्सेस चाहिए क्यों। अगर आपने उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आप क्लाइंट से सिर्फ एडवर्टाइजिंग राइट्स मांगे, एडमिन राइट्स मांगने की जरूरत नहीं। एक क्लाइंट का पेज उसका एक घर होता है और उसकी एक अपनी सेंटिटी होती है, यानी कि प्राइवेसी होती है, और उस प्राइवेसी को जहन के अंदर रखें। जब आपके पास ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे तो आपके टारगेट्स भी क्लियर होंगे। वो टारगेट्स आप अपने क्लाइंट को बताइए और उनसे पूछिए कि क्या ये टारगेट्स वही हैं कि जो उनके जहन में भी हैं। जब ये सब चीजें क्लियर हो जाएं तो उसका एक डॉक्यूमेंट बना के क्लाइंट के साथ शेयर करें। इससे आगे अगर हम दोस्तों चलें तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है अप्रूव्ड कंटेंट का, जो अक्सर हम में से कई फ्रीलांसर भूल जाते हैं या उसको प्रैक्टिस नहीं करते। अप्रूव्ड कंटेंट से मुराद ये है कि जो भी कंटेंट आपने उस फेसबुक पेज पे पब्लिश करना है वो सबसे पहले क्लाइंट से अप्रूव करवाएं। मेरी पर्सनल प्रैक्टिस ये है कि मैं 2 हफ्ते का कंटेंट हमेशा बनाकर रखता हूं और अप्रूव करवा लेता हूं इन एडवांस। उसका फायदा ये है कि 2 हफ्ते पहले अगर आपने एक काम कर लिया है और उसको अप्रूव करवा लिया है तो सिर्फ जो लास्ट चीज रह जाती है वो रह जाती है पोस्टिंग। तो क्लाइंट भी इससे खुश रहेगा, आप भी इससे खुश रहेंगे और आपकी सेफ्टी भी इसमें बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि क्लाइंट ने चूंकि उस चीज को अप्रूव किया है तो वो जानता है कि उसके फेसबुक पेज पे क्या चीज पोस्ट होने जा रही है। इस प्रैक्टिस को आपने एक रेगुलर प्रैक्टिस बनाना है। अगर आप इसको रेगुलरली नहीं करेंगे और अपनी मर्जी से चीजों को पोस्ट करेंगे तो क्लाइंट कभी भी इससे खुश नहीं होगा। तीसरा पॉइंट आता है कॉन्वर्जेशन स्टाइल्स का। हर ब्रांड अपने कस्टमर्स के साथ डिफरेंट तरीके से डिस्कस करता है चीजों को और डिफरेंट तरीके से इंटरेक्ट करता है। आप क्लाइंट से पूछिए कि अपने कस्टमर्स के साथ वो किस तरीके से इंटरेक्ट करना चाहते हैं। कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बहुत फॉर्मल हैं, वो अपने कस्टमर्स के साथ बड़े केयरफुली डिस्कशन करते हैं और बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं कि जो बड़े कैजुअली अपने कस्टमर्स के साथ डिस्कस करते हैं। तो कॉन्वर्जेशन स्टाइल क्या होना चाहिए, ये हमेशा क्लाइंट से पूछिए और उसके ऊपर गौर से तवज्जो दीजिए और उसी को अपनाने की कोशिश करें। अक्सर आप ये फील करेंगे कि आप डिफरेंट ब्रांड्स के लिए काम कर रहे हैं तो डिफरेंट हैट्स आपको डिफरेंट मौके पे पहननी पड़ेंगी। जिस ब्रांड का पेज आपने खोल के डिस्कशन करना है उसी की हैट पहने और उसी के कन्वर्जन स्टाइल को अपनाइए। कन्वर्जन स्टाइल से आगे चलें तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और मेरा फेवरेट पॉइंट है, वो है मिक्सअप का। इस मिक्सअप के पॉइंट को मैं जरा थोड़ा सा इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। आपके पास डिफरेंट ब्रांड्स हैं और काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है और आप थक गए हैं, रात के 12 बज रहे हैं, तो आपको अब ये भूल गया है कि किस पेज के ऊपर आपने क्या एड पोस्ट करनी थी या किस पेज के ऊपर आपने क्या कंटेंट पोस्ट करना था, और आपने गलती से कपड़े बनाने वाली कंपनी की पेज के ऊपर कैमरा बनाने वाली कंपनी की एड को पोस्ट कर दिया। इस प्रैक्टिस से हमेशा बचें, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है और क्लाइंट कभी भी इसको फॉरगिव या फॉरगेट नहीं करता। डिफरेंट फोल्डर्स बनाएं, डिफरेंट फाइल्स बनाएं और उसके अंदर अपने कंटेंट को सेव करें और गौर से बिफोर पोस्टिंग एनीथिंग हमेशा जहन के अंदर रखें कि आप उसको रिव्यू करें कि क्या मैं सही चीज सही पेज पे पोस्ट कर रहा हूं। अक्सर आप ये सोचेंगे कि जी मैंने चलो पोस्ट कर भी दिया तो मैं उसको डिलीट कर दूंगा, क्लाइंट को ये पता नहीं लगेगा। नहीं, क्लाइंट हमेशा अपने पेज को बड़े केयरफुली ऑब्जर्व भी कर रहा होता है और उसकी हिस्ट्री को रिव्यू भी कर रहा होता है। तो इस मिस्टेक से बचिए और हमेशा अपने पास प्रॉपर रिकॉर्ड रखिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, जो पॉइंट है वो है हिस्ट्री को रिव्यू करने का। पर्सनली जब भी आप किसी क्लाइंट के पेज का एक्सेस लेते हैं तो हमेशा देखेंगे हिस्ट्री के अंदर पहले किस किस्म की एक्टिविटीज हो चुकी हैं। उससे आपको क्लाइंट के बारे में भी पता लगेगा और उनकी मार्केटिंग कैंपेन्स के बारे में भी पता लगेगा। अगर तो क्लाइंट के साथ डिस्कशन के बाद आपको ये फील होता है कि क्लाइंट उसी तरह की कैंपेन्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है तो आप उसको करें, लेकिन प्रीवियस हिस्ट्री को रिव्यू करने के बाद आपको एक पूरी फीलिंग मिल जाएगी उस ब्रांड की, जो बहुत ज्यादा जरूरी है एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनने के लिए। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर हमने बात की कि एक क्लाइंट के पेज को जब आप मैनेज कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो बड़ा केयरफुली आपने मैनेज करके चलनी है। अगर आप इन चीजों के ऊपर तवज्जो देंगे तो आप एक बड़े सक्सेसफुल फ्रीलांसिंग दुनिया के अंदर डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे।